ये लाइव होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बैकएंड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्टिव लाइव रेडी पड़े हुए हैं। लाइक अगर हम जोकर्स की बात करें, टाइम टू ट्रैवल, BFIC स्टोर, फुल ऑन, उसके बाद सुपर 11, बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं, बुलेटो, ये सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। रीजन क्या थी कि पहले बिलव नेटवर्क को प्रॉपरली लॉन्च कर लिया जाए। अभी मुझे मैसेजेस आए हैं जी, मेरे एक्सचेंज ऑन से बिलव टोकन जो है उसका मैंने विड्रॉ लगाया, रिसीव नहीं हुए। तो अभी इसमें कंपनी कुछ नहीं कह सकती। अगर किसी के रिसीव नहीं हुए तो आप सबको पता है कि जितना लोड था, जितना सारा था, वो सब लोड क्लियर हो गया। अव्वल तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैक्सिमम अगर अभी भी कोई विड्रॉ लगाता है तो उसको आधे घंटे घंटे में मिल जाना चाहिए। और अगर कल के दिन में किसी ने ये कहा कि जी मुझे मेरी टीम का रिवॉर्ड नहीं आया या कोई मिस हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे एक्सचेंज ऑन पे कॉइन फंसे हुए थे या मेरे कहीं और थे, मैं स्टेक नहीं कर सका, तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग कल की रात बहुत एक चैलेंज आया था कि जी 12 बजे तक अगर कंपनी का सारा सिस्टम स्मूथ हो जाता है तो कोई इशू नहीं है जी, 4 बजे बेशक रिवॉर्ड आ जाए, हमारी इनकम मिस भी होगी तो हमें मसला नहीं है। लेकिन नवल भाई ने मुझे कहा, और ये हो भी जाना था रात को, क्योंकि सिस्टम तो ठीक हो गया था। नवल भाई ने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा ना पेशेंस रख लेते हैं हम, ताकि लीडर्स का लॉस ना हो। तो किया, कल का दिन भी मिस कर दिया, लेकिन आज जो जो स्टेक कर सकता है, जिस जिसने कर लिया है, वो उन सबको रिवॉर्ड सुबह 4 बजे जो है उनका रिवॉर्ड जनरेट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई रह गया है तो उसकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूं कि कोई ऐसा किसी किस्म की इस किस्म की एंटरटेन नहीं की जाएगी आपकी क्यूरी। रही बात टेक्निकल प्रोजेक्ट है, अभी सुबह देखते हैं, जैसे ही 4 बजे रिवॉर्ड जनरेट होंगे, और उसमें अगर कोई, उम्मीद तो नहीं है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी, अगर कोई आती भी है तो कोई ऐसी बात नहीं। टेक्निकल टीम 24/7 इस बैकअप पे है, ठीक है। हालांकि कल संडे है और क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है प्रोजेक्ट, तो टेक्निकल टीम 24/7 इसके बैकअप पे होगी। अगर कोई छोटा मोटा कोई इशू आया भी तो वो साथ साथ उसका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों से करनी थी। तो गाइस, इनोवेशन फैक्ट्री हर तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें इनोवेशन फैक्ट्री की इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन सिर्फ ये होती है कि यार लीडर्स, एसोसिएट्स, कम्युनिटी वो मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। अब कंपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, जबरदस्ती आपको उन अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट नहीं दिलवा सकती, वो आपने खुद उठाना है। हम लोग आपको यानी कि हिडन वर्ड्स में बहुत कुछ कह जाते हैं, अंडरस्टैंड आपने करना है, करना आपने है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सोपे आपने देखा भी है, बहुत सारे दोस्तों ने उसको ट्राई करके भी देखा कि सही चल रहा है। ये भी आने वाला है, सोपे आने वाला है। फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बताए ये इसी मंथ में आने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं, मंडे से कंपनी आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज देने जा रही है। अच्छा, हर चीज जो है ना इकोसिस्टम के साथ है, तो उसमें कंपनी इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए कार्य होती है। अब जैसा कि आपने देखा है कि PSL में बड़ी भरपूर तरीके से BFI कॉइन की और बी लव नेटवर्क की जो मार्केटिंग है या इंडोर्समेंट है या प्रेजेंस है, वो आपको नजर आ रही होगी, और वो आगे भी आएगी, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैचेस आगे जाते जाएंगे। तो अब क्या है, कंपनी ने टोटल फोकस किस चीज के ऊपर कर लिया? सिर्फ इस चीज का वेट था। कंपनी ने नई एक्सचेंजेस लिस्टिंग के ऊपर फोकस किया है, और जो एक्सचेंजेस से लिस्ट होने वाली है उनकी न्यूज आपके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस मंथ में मिनिमम मेरे ख्याल से 6 एक्सचेंजेस आ रही हैं, ठीक है। नाम नहीं मैं बताऊंगा अभी, ये अगले मेरे ख्याल से 7 8 10 दिन के अंदर अंदर 6 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। ये इसके अलावा, अच्छा, ये एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी क्यों आ रही है
और सीएमसी के ऊपर भी जो मंडे ट्यूसडे तक जो भी उसमें डाटा क्लियर नहीं है, ठीक है, जो उसका सेट होना था वो भी हो रहा है। डीजी फिनिक्स ला टोकन जो है वो भी एक्टिव होने जा रही है। ये मैक्सिमम डीजी फिनिक्स तो खैर मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगी फाइनली, ठीक है, और ला टोकन शायद आफ्टर 1 वीक हो या इसी मंथ में हो जाए। अब क्या है, जो भी बीएफआई कॉइन को ग्लोबल मार्केट में देखता है तो वो ग्लोबल मार्केट से देखता है पीएसएल में, क्योंकि 6.2 बिलियन लोग पीएसएल के मैचेस को देखती है। और जब बार बार बाउंड्री वॉल्स के ऊपर, स्कोर बोर्ड के ऊपर, डिफरेंट जगह पे, टॉस के ऊपर, हर जगह के ऊपर जब बीएफआई कॉइन नजर आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो दो साइड पे आ रही है, एक सीएमसी के ऊपर और दूसरा बीएफआई कॉइन की वेबसाइट के ऊपर। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इस बात को एडमिट करते हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बेस्ट करनी, क्योंकि आउटर कम्युनिटी को एंगेज करना शुरू हो गई है इनोवेशन फैक्ट्री, और आउटर कम्युनिटी का इंपैक्ट आपको नजर आएगा इसकी प्राइस के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर। अच्छा, दूसरा सीएमसी के ऊपर भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करने जा रहे हैं। और गुड न्यूज आपके लिए ये है कि अभी तक जितनी भी एक्सचेंजेस के ऊपर या जो आने वाली एक्सचेंजेस थी वहां पे सिर्फ यूएसडीटी के पेयर के साथ बीएफआईसी ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब इसका पहले बीटीसी के साथ पेयर आएगा साथ, और तीसरा पेयर इसका आएगा एथीरियम के साथ। और देखते हैं हम आगे इसको क्या करना है, ताकि सीएमसी के ऊपर जब कोई इसको देखने आए तो उसको एक अच्छी खासी एक लंबी लिस्ट नजर आए। अच्छा, अब सीन ये है कि कंपनी ने इतनी तेजी क्यों शुरू कर दी है एक्सचेंज लिस्टिंग के ऊपर, क्यों कर दी है बीएफआई कॉइन की लिस्टिंग की? क्योंकि बिलव नेटवर्क उन्हीं एक्सचेंजेस के, बिलव टोकन उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा जिन एक्सचेंजेस के ऊपर पहले से बीएफआईसी होगा। तो जैसा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा कि विद इन 500 डेज, सॉरी आफ्टर 500 डेज बिलव टोकन जो है वो एक साथ एक टाइम के ऊपर कम से कम मोर देन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। तो उससे पहले क्या है कि बीएफआई कॉइन जो है वो उन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर नजर आना चाहिए, जो कि 500 दिन का वेट नहीं करेंगे हम लोग। अगर आपने मिशन 2023 देखी हो, मीटिंग सुनी हो, या नहीं सुनी तो दोबारा यूट्यूब पे पढ़ी, जाके सुन ले, तो जून बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? क्योंकि ये सारी तैयारियां जो है हम उसके वाले से कर रहे हैं। और आप देखें कि इस वक्त 15 लाख की कम्युनिटी आ चुकी है। अब ये 15 लाख लोग सिर्फ दिन के एक एक मेंबर को अपने साथ अटैच करें, ठीक है, तो 30 डेज में कितने लोग आते हैं? 45 मिलियन, ठीक है। लेकिन हम रियलिस्टिक में उसमें बात करते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ना है, हम 1 लाख लोग डेली का एक एक लाख मेंबर ले आए, तो अगले 30 दिन में 30 लाख न्यू मेंबर आता है। और आप मार्च के महीने में 5 मिलियन से 10 मिलियन की कम्युनिटी यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीएफआईसी नेटवर्क में, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है लाइक यूरोप, अमेरिका, बहुत तेजी के साथ, सिर्फ आईफोन की दिक्कत आ रही है उनको, अदरवाइज बहुत तेजी के साथ ये हम जब इसको बीएफआई कॉइन के स्टैट्स देखते हैं, बिलव नेटवर्क के, सॉरी, तो हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरह का सीन है, इतनी ज्यादा सर्चिंग, इतनी ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं इनको कि अगर हम ये बात करें कि पहले सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, दुबई और टर्की, यूरोप, इधर ज्यादा लोग थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कह लें कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स पूरी दुनिया में खड़े हो चुके हैं और उसी तरह पैशन के साथ काम कर रहे हैं जिस तरह से आप और हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है 10 मिलियन फ्री साइन अप की, आपको पता है कि आप लोग खुद भी नंबर समझते हैं, ये मैक्सिमम मुझे जो नजर आता है
कैलकुलेशन करें, मिनिमम पे रख के करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे नजर आता है कि ये 10 मार्च तक मेरे ख्याल से 10 मिलियन कम्युनिटी हमारी हो जानी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, अब यहां पे हम बात करते हैं कि बिलव टोकन जो है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जितने भी दोस्त हैं वो हर बंदा अपने आप में एक बहुत बड़ी डिमांड लेके बैठा हुआ है। तो अगर हम ये सोचें कि हमें एक्सचेंज ऑन से मिलेगा बिलव टोकन, तो मेरे ख्याल से गॉड नोज बेटर, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा एक्सचेंज ऑन से। उसकी रीजन ये है कि जितने भी लीडर्स हैं उनकी टीमों में जितने भी लोगों ने सेल करना है, वो मेरे ख्याल से अपने लीडर के थ्रू वो अपनी टीम्स में ही सेल करेंगे, क्योंकि अगर एक बंदे की 10,000 लोगों की टीम है तो पीछे 50,000 लोग लेने वाले खड़े हुए उसी की टीम में, जो फ्री के साइन अप किए हुए जिन्होंने। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगा। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास 1 लाख टोकन उसकी टीम में आता है एज अ रिवॉर्ड, और वो 50,000 जो है वो बेचे उधर अपनी टीम्स को, और 50,000 जो है वो बाकी लोगों को दे। मुझे लोगों ने कहा कि जी आपके पास जो रिवॉर्ड आएगा बहुत सारा आएगा, तो आपने भी मुझे हमें देना है। तो पहली बात तो यह है कि शायद मैं भी ना बेचूं, क्योंकि आपको पता है बिलव नेटवर्क में यही इनकम है। इंडिविजुअल कंपनी के कोई टोकन, जिस तरह BFIC कॉइन में वाइट पेपर में 10% टीम क्या है टोकन कॉइन तो बिलव में तो एक टोकन भी कंपनी का नहीं है, टीम का नहीं है। तो हमारी भी इनकम यही है। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं बेचूंगा, और अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर बेचूंगा। मेरे लिए सब बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी टीम से है, वो किसी की टीम से है, वो मेरे क्लोज सर्कल में है, वो मेरे रिलेटिव्स में से है, कोई भी है। मैं अगर सेल करूंगा तो मैं भी एक्सचेंज ऑन के ऊपर ही सेल करूंगा, जिसने बाय करना हो वो वहीं से करे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिसने सेल करना हो ना वो एक्सचेंज ऑन के ऊपर सेल करें, और ताकि एक्सचेंज का एक वॉल्यूम बने, एक्सचेंज के ऊपर ट्रैफिक आए, और जिसको आप बेच रहे हो, जो लेने वाला हो, वो आप उसको ना जानते हो, वो आपको ना जानते हो, ताकि ये भी एक किस्म का कम्युनिटी की हेल्प होगी एक दूसरे के साथ। तो एक्सचेंज ऑन के ऊपर आप लोगों ने BLV सेल करना है। अभी जिस तरह से हम बिलव नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इसकी कम्युनिटी ग्रूम कर रही है, हमारी बहुत बड़ी इनोवेशन फैक्ट्री की ये सक्सेस है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे लीडर, ऐसे हमारे साथी जो पिछले कई साल से हमारे साथ थे, लेकिन शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, या वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनोवेशन फैक्ट्री या इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऊपर वाला इतनी मेहरबानी करेगा और इतने ऊपर वाले की मदद से इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। शायद उन्होंने इजी लिया था तो वो नहीं आ सके थे और बेनिफिट्स नहीं उठा सके थे। लेकिन इस वक्त हम लोग बहुत खुश हैं इस वजह से कि हमारे बहुत सारे पुराने दोस्त जो कि पहले बेनिफिट नहीं उठा सके थे, वो यहाँ से बेनिफिट उठाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बेशक अब आए हैं, कंपनी के लिए जो सबसे कीमती लोग हैं ना, वो 50 लोग वो हैं जो बुलेटों के बाद भी कंपनी के साथ खड़े रहे थे। वो लोग कंपनी के लिए आज भी सबसे कीमती लोग हैं, और आने वाले 10 साल बाद भी वही कीमती होंगे। क्यों? क्योंकि मुश्किल वक्त में जो कंपनी के साथ खड़ा था ना, वो लोग इंपॉर्टेंट है। वो एक एग्जांपल है ना कि वो चांद चढ़ता है तो सब देखते हैं, और जो मेला भरा होता है तो उसमें तो सभी आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने। तो वो जो दोस्त है ना, वो हमारे लिए सबसे कीमती है। कि अगर मैं आज कहूँ कि आज 15 लाख की कम्युनिटी है, या इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी जो है वो 1 करोड़ की होने जा रही है, 10 करोड़ की होने जा रही है, तो अल्टीमेटली वो 50 पिलर्स के कंधे पर ही सारे आए हैं।
ये 100 करोड़ की कम्युनिटी, 10 करोड़ की कम्युनिटी जो है, ये उन्हीं को रिवॉर्ड जाता है, उन्हीं लोगों के बिहाफ पे, या इसका सारा जो क्रेडिट है वो उन्हीं 50 लोगों को जाता है, और ये सारी कम्युनिटी उन्हीं की है। ना इसमें मेरी कम्युनिटी है, ना नवल भाई की कम्युनिटी है, ना राणा साहब की है, ना इनोवेशन फैक्ट्री की है। हाँ, हमने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है। उस बेस्ट करने के चक्कर में हम दोस्तों को नाराज भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स को ब्रेक ना करना है, ना करने देना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त, हमने कोई टफ डिसीजन भी लिए, आपको पता है, जिससे दोस्त नाराज भी हुए, इवन के इतने नाराज हुए कि उन्होंने हमारे लिए गलत गलत बातें भी की। लेकिन वो उस वक्त की बात थी, हमने सारी बातें भुला दी, हम किसी बात को याद नहीं रखते। हम कहते हैं यार, सिस्टम जब लोगों की बेहतरी के लिए है ना, तो अगर हमें किसी ने कुछ बुरा भला कह भी दिया ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरे ख्याल से आगे बढ़ने के लिए यही पॉजिटिविटी चाहिए होती है, जो हम जिसको फॉलो करते हैं। तो गाइस, अब आपको एक न्यूज दूं। न्यूज ये है कि 15 लाख लोगों की कम्युनिटी आपकी हो चुकी है, मोर देन 15 लाख। 15 लाख मीन्स कि 15 लाख बी लव टोकन के वॉलेट्स जनरेट हो रहा है। और अगर 15 लाख बिलव नेटवर्क के बिलव टोकन के वॉलेट जनरेट हुए हैं, तो 15 लाख होल्डर्स जो हैं वो बीएफआईसी के भी आए हैं। क्यों आए हैं? विदाउट बीएफआईसी कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी ब्लॉकचेन के ऊपर भी थोड़ी सी, क्योंकि लोड था, इसको उस हिसाब से मैनेज किया ताकि ये बड़ा प्रेशर जो है ये निकल जाए। तो मंडे से आपको जो हिडन जो स्टैट्स हाइड किए हुए हैं बीएफआईसी स्कैन के ऊपर, वहां पे आपको टोटल नंबर नजर आना शुरू हो जाएंगे कि बीएफआईसी स्कैन के ऊपर कितने होल्डर्स हैं। ठीक है? और किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कोई भी कॉइन लिस्ट होना होता है ना, तो वो सबसे पहले देखते हैं इनके सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोग एक्टिव हैं, इनकी टोटल कम्युनिटी कितनी है, उसके नीचे उनकी व्यूज कितने हैं इनके पोस्ट के, उसके कमेंट्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं। ठीक है? ये सारी चीजें कंसीडर होती हैं, उसके बाद जाके कंसीडर होते हैं कि उस कॉइन के या उस टोकन के होल्डर्स कितने हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से ऊपर वाले की मदद से हम लोग चल रहे हैं, हम 500 डेज का हमारा टारगेट क्या है? 100 मिलियन कम्युनिटी का। ये 100 मिलियन कम्युनिटी जो है ना, मतलब 10 करोड़ होल्डर बिलव टोकन के ऊपर नजर आ रहे होंगे ब्लॉकचेन पे। और अगर 10 करोड़ होल्डर बिलव के होते हैं, तो अल्टीमेटली, और बिलव टोकन को दुनिया की कौन सी एक्सचेंज होगी जो इसको लिस्ट करने से यानी कि पीछे रहेगी? हमने करना क्या है? हमने करना क्या, देखें, कोई भी सक्सेस इंसान को, कंपनी को इंडिविजुअली नहीं मिलती। एक पूरी मशीनरी, पूरी फोर्स उसको मिलके उस लेवल तक लेके जानी है। तो आप लोग अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो आज आपने काम कर लिया ना, जो जिन लोगों ने आज अपनी टीम्स को साइन अप कर लिया, अपने लोगों के साथ जितना भी करवा लिया, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आप लोग कुछ ना करें, सिर्फ डेली का एक बटन दबाएं, कोई नई टीम, नए बंदों, नए लोगों को ना लेके आए, ये फिर भी 500 दिन में आपकी जिंदगी बदलने वाली। क्यों? क्योंकि जो मेहनत आपने पिछले 1 महीने में कर लिया ना, नेटवर्क बनाने में, सारा कुछ करने में, ये 1 महीने की मेहनत ना आपकी अगली 2-3 नस्लों को जिंदगी में उनकी सुकून देने जा रही है। अभी आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा होगा सुबह जब आपका रिवॉर्ड जनरेट होगा,
और जब ये रिवॉर्ड जनरेट होगा ना, तो आप अपनी एक दिन की इनकम देखनी है आप, और उस इनकम को आपने एज पर वाइट पेपर हर महीने की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो आपसे वी लव नेटवर्क अनाउंस करने से पहले, आपको याद होगा एक मीटिंग में कहा था, बल्कि मैं पहले मीटिंग्स में कहता ही रहा हूं, कि सिर्फ $1250 आपने अपनी जिंदगी में साइड पे कर लेने हैं। आपकी जिंदगी लाइफ चेंज हो जाएगी उस 1250 से। ये सुबह जब पहला रिवॉर्ड आएगा ना, तो आप कैलकुलेट करें इसको 500 दिन तक, तो आपको अंदाजा फिर होगा कि ये $1250 जो थे ना, ये आपकी जिंदगी के सबसे लकीएस्ट इन्वेस्टमेंट थी। ये $1250 की वैल्यू, $1250 की आप कह लें कि इसकी कदर ये उन लोगों को आएगी जो लोग $1250 पे नहीं ले सके, या जो BFI कॉइन के अगेंस्ट 0.02 पे नहीं ले सके। ये उन लोगों को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने $1250 का 1 लाख कॉइन लिया है, और सोने पे सुहागा अगर उसने टीम भी डेवलप कर ली है, तो ये जो 1 मिलियन का था ना कॉन्सेप्ट हमारा, कि $1250 का आप 1 लाख टोकन लें और आपको $1 मिलियन आफ्टर 500 डेज आप अर्न करेंगे। मेरे ख्याल से ये आफ्टर 500 डेज नहीं, बिटवीन 500 डेज ये पता नहीं कितने मिलियन आप निकाल लेंगे। और जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लोग हैं, बहुत ज्यादा समझदार, और जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर खेलते हैं, वो विदाउट सिंगल पेनी इन्वेस्टमेंट वो भी कई मिलियन डॉलर यहां से निकाल लेंगे। पहले कई दफा आपको इस तरह की चीजें दी हैं। एक गुड न्यूज आपको दे दूं कि ट्यूसडे वाले दिन से आप लोगों के लिए कंपनी एक पहली प्रमोशन लेके आ रही है। और वो प्रमोशन किस लिए है? प्रमोशन जिन लोगों ने ये जो इवेंट के पासेस जो है इसके लिए $500 पे किया है, वो आपको $500, अगर आप अपनी ये अपनी अचीव कर लेते हैं प्रमोशन, तो वो $500 आपको वापस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने 10 पासेस ले लिए इस नियत से कि यार मैंने $500 के हिसाब से 10 पासेस ले लिया और मैंने इसको भेज देना है। एक मेरा है, बाकी 9 जो है वो मैं अपने लीडर्स को सेल कर दूंगा या ओब्लाइज कर दूंगा। तो आपको 6 प्रमोशंस मिलनी है, ठीक है? 6 प्रमोशंस आपको मिलनी है, और आप 6 की 6 अगर प्रमोशंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये समझे कि $3000 तो आपको वैसे ही वापस आ गया। यानी 6 टिकट्स आपको, पासेस जो थे वो आपको फ्री हो गए। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। तो प्रमोशन के लिए भी रेडी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ बिलव नेटवर्क की लॉन्चिंग का वेट था, ये आज सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है? 14 फेब को ही ये चीज तो डिसाइड हो गई थी कि हमने इसको लॉन्च कर देना है, और किया भी। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। एक बात ज़हन में बिठा लें कि कभी भी किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। होता वही है जो ऊपर वाले की प्लानिंग से होता है। तो हम लोगों की सक्सेस किस में है कि हम अगर ऊपर वाले की मर्जी में अपने आप को एडजस्ट कर लें और शामिल कर ले, और मान ले कि वो जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है वो सुनाता हूं कि इसको हमारी उसमें तो कहा जाता है, हदीस से कुदसी कहा जाता है। ये ऊपर वाले के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है? किसी की, मैं वो आपको बताता हूँ कि एक तेरी चाहता है, यानी कि ऊपर वाला अपने बंदे को कह रहा है, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको जो समझ गया ना, उसको अपनी जिंदगी का पूरा फलसफा समझ आ जाएगा। उसको समझ आ जाएगा कि वो दुनिया में आया क्या है, और उसको कामयाबी का राज पता चल जाएगा, जिसको ये समझ आ गई। ये ऊपर वाला
अपने बंदे से कह रहा है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। यानी कि ऊपर वाला कह रहा है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी है, ठीक है, होगा वही जो मैं चाहता हूं, यानी ऊपर वाला जो चाहता है। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर तूने मुखालफत की उसके, यानी कि अगर जो मेरी चाहत है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। तो मैं तुझे इतना थकाऊंगा कि जो तेरी चाहत है वो कभी भी नहीं होनी पूरी होगा। फिर आगे से आता है, फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर मुखालफत की तूने उसमें जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। उसके बाद ऊपर वाला कहता है कि हाँ, अगर मान ली तूने वो बात जो मेरी चाहत है, तो वो सब कुछ भी तुझे दे दूंगा जो तेरी चाहत है, फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। मतलब कि हम अपनी जिंदगी में अगर देखें तो कई दफा ऐसा होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की से प्यार हो जाता है और उसके लिए बड़ा सच्चा प्यार, बंदा कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, बड़ी इस तरह की आपको पता है इमोशंस जो होते हैं, वो उसके लिए दुनिया में कुछ भी करना चाहता है। लेकिन कोई फैमिली नहीं मानती, या लड़की डिच करा जाती है, या कोई भी इस तरह के मामला होते हैं, वो आपको लड़की नहीं मिलती, ठीक है, वो आपको नहीं मिलती। और जब आप जेन बना लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है ये मेरे नसीब में थी, सब्र आ जाता है, रोते हैं, पिटते हैं, सर फाड़ते हैं, हर तरह से कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। जब आप थक हार के थक जाते हैं ना, और जब आपको सब्र आ जाता है और आप उसको भूल जाते हैं, वो उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जब आप भूल जाते हैं ना, तो वो आपके पास खुद चल के आ जाती है और वो आपको कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लो, या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह है कि नहीं। लेकिन उस वक्त तक आप कहीं और बिजी हो चुके हैं या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके लिए वो इंपॉर्टेंस, वो प्यार, वो शिद्दत नहीं होती उसके लिए, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि यार जब मैं इसके ऊपर मरता था, जब मुझे इसकी जरूरत थी, उस वक्त ये मुझे नहीं मिली, अब ये मेरे पास आ गई, लेकिन अब मेरे पास इसकी जगह नहीं है। तो वो क्या बात है कि हाँ, अगर तूने मान ली वो बात जो मेरी चाहत है, तो वो सब कुछ भी तुझे दे दूंगा जो तेरी चाहत है। कि जब हम ऊपर वाले की मर्जी में शामिल हो जाते कि यार ये मेरे नसीब में नहीं थी, मिली नहीं थी, मिलनी नहीं थी, और वो नहीं मिली, तो क्या होता है कि वो आपको वो चीज भी मिल जाती है। तो इस बात पे यकीन रखें कि जो आपके नसीब में है और जो वक्त मुकर्रर है उसी पे आपको मिल रहा है। तो जितना आप लोगों का बेनिफिट कर सकते हैं वो करें, इस नियत के साथ नहीं कि इसके आने से, इसकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट होगा, या अगर मैंने इसको सर्विसेज दी तो मुझे क्या फायदा, या मैंने इसको गाइड कर दिया तो मुझे क्या फायदा। आप अपने लिए करें। देखें, ऊपर वाला वो जात है जो कभी किसी का एहसान नहीं रखता। अगर हमने उसके बंदे की कोई हेल्प की है ना, तो इट्स मीन के ऊपर वाले के कागजों में लिखा गया है कि यार मैंने ऊपर वाले की मर्जी के लिए इसकी हेल्प की है, तो वो उसका रिवॉर्ड ऊपर वाला देगा, बंदा कभी किसी को रिवॉर्ड नहीं देता। ये बात जेन में बिठा लें। तो अच्छी नीयत के साथ काम करें। एक आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी आज स्टार्ट हुई है, हम सबकी स्टार्ट हुई है, दुआओं में भी याद रखें, और ऊपर वाले से, क्योंकि उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत होपफुल हूँ, हमारी पूरी मैनेजमेंट बहुत होपफुल है इनोवेशन फैक्ट्री की, कि जो पर्पस हम लेके चले हैं ना, कि इस प्रोजेक्ट से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। और इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है, वो पूरी दुनिया से कोशिश करेंगे हम कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करें और लोगों की जिंदगी में इजी, ईज और यानी फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आए इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से। तो ऊपर वाले से दुआ भी है, आप लोग भी दुआ करें कि हमें हमारे इस पर्पस में कामयाब करें, और यकीनी तौर पे
आप लोग इस पर्पस का, इस कॉज का हिस्सा हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली हम सबको इसका बेनिफिट होगा और ऊपर वाले से रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू जी। और कोई दोस्त? जी सीनियर, ओवर टू यू, देखें कौन बात करना चाहते। थैंक यू। जी थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से कंक्लूड कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि मैं ये समझूंगा कि आज के दिन में अगर आप इजाजत दें तो हम इस सेशन को यहीं पे खत्म कर दें, ताकि लोग जो है वो आपकी बातों को समझ सकें और उनके ऊपर अमल कर सकें। जी ठीक।